भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें इस टाइम ये लगता है अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, कुछ भी हमारी लाइफ में गलत हो रहा है, तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने कौन सा किसी का बुरा किया है। लेकिन हमें कभी किसी का बुरा करते वक्त, बोलते वक्त पता नहीं चलता। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, जिसके कारण हमें दुख मिलता है। इसीलिए भगवान को कभी मत कोसिए, क्योंकि जो भी करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। इसका पता हमें बाद में चलता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी बात पर एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इससे ध्यान से सुनना और इससे आपको अंत तक पता चल जाएगा कि भगवान जो भी करते हैं सब हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बुज़ुर्ग दंपति रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर ही अपना चाय बेचकर गुजारा करते होते हैं। वाइफ उनकी चाय बनाती है और वो जो उनके हस्बैंड होते हैं, जब ट्रेन आती है जाती है, यात्री उतरते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, उनको चाय पिलाते हैं। उनसे ही वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं कि एक दिन क्या होता है, एक रेलगाड़ी से एक दंपति बुजुर्ग जोड़ा उतरता है। वो उतर कर वहीं पर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। जो वो चाय बेचने वाला दंपति जोड़ा होता है वो उनको देखते रहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, इनकी गाड़ी छूट गई या इनको पता नहीं चला, ये सुबह से शाम हो गई यहाँ पर ही बैठे हैं। जो चाय बेचने वाला बुजुर्ग होता है वह उस दूसरे दंपति जोड़े के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या बात है, आपकी गाड़ी छूट गई है? तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है। क्या मतलब, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तो वो दंपति जोड़ा बोलता है कि हमारे 2 बेटे हैं। हम 6 महीने एक बेटे के पास रहते हैं और 6 महीने हम दूसरे बेटे के पास रहते हैं। अभी हम छोटे बेटे के जहाँ से आ रहे हैं और हमारे बड़े बेटे ने हमें यहाँ से लेने आना है। तो सुबह से शाम हो गई, तो लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया? तो वो जोड़ा बोलता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन छोटे बेटे ने जब हमें वहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, गाड़ी पर चढ़ाया था, तो हमें एक खत दिया था, लेकिन हम दोनों अनपढ़ हैं, हम इसे पढ़ नहीं सकते। प्लीज़ आप हमें इसको पढ़कर बता दीजिए। जब वो चाय वाला उस खत को पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या लिखा होता है उस खत में? उसमें लिखा होता है कि ये मेरे माता पिता हैं, हम 2 भाई हैं, मैं इनका छोटा बेटा हूँ। मेरे यहाँ इनके 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ से दूसरे भाई के यहाँ भेज रहा हूँ। अगर वो रेलवे स्टेशन पर इनको लेने आ जाएं तो अच्छी बात है। अगर इनको कोई ना लेने आए तो इन दोनों को कोई, जो भी इसका खत पढ़ रहा है, वो उसे, इन दोनों को वृद्ध आश्रम छोड़ाए। तो इतनी बात सुनते और देखते ही उस चाय वाले वृद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो मन ही मन सोचता है कि 2 संतानें होते हुए भी कि इस माँ बाप को सुख नहीं है। वो चाय वाला उन दोनों को अपने घर ले जाता है, उन्हें चाय पिलाकर, खाना खिलाकर उनको वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। जब वो वृद्ध आश्रम छोड़कर आता है और अपनी पत्नी से बात करता है, देख, हम दिन रात इस बात को सोचते थे, रोते थे कि हमारे कोई औलाद नहीं है, और उन दोनों को देखो जिनकी 2 औलादें होते हुए भी उनको कोई नहीं संभालता, जो आज अपना जीवन
वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने जा रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी संतान होने से अच्छा है कि हमारे कोई संतान ही नहीं है। कम से कम हमें इस बात का दुख तो नहीं है कि हमारी औलाद बिगड़ी हुई है या हमें नहीं संभाल रही है। हम खुशी खुशी अपना जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। और इसीलिए इसी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।